जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं थोड़ा मार्केट का जायज़ा लेते हैं। इसके साथ 2 खबरें हैं आज जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता ये हूँ कि मार्केट को डिस्कस करने से पहले हम उन 2 खबरों का थोड़ा-सा जायज़ा ले लें। क्योंकि ये दोनों खबरें जो हैं ये मार्केट के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट है। पहली जो है वो ये है कि देखिए जिस तरह से बड़े इदारे हैं दुनिया में जो माने जाते हैं, ब्लूमबर्ग उनमें जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। ऐसे इदारे जो हैं, जरीदे जो हैं, ये जिस वक़्त बोलते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी पर ना सिर्फ़ कि बराह रास्त असर-अंदाज़ होता है बल्कि जो अक़वाम आलम है वो भी किसी भी मुल्क के बारे में अपनी राय कायम करने से पहले ब्लूमबर्ग वगैरह की जो स्टडीज़ होती हैं, उनको ज़रूर देखते हैं, कंसीडर करते हैं। लिहाज़ा आज इन्होंने ये जो एक खबर शाया की है कि चीप वैल्यूएशंस अलोन नॉट इनफ टू बाय पाकिस्तान। ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के शेयर्स जो हैं, वो कि बहुत सस्ते हैं, लेकिन इस ये सिर्फ़ काफ़ी नहीं है कि सस्ते होने की वजह से आप उन शेयर्स को बाय करें। लिहाज़ा इस खबर के बाद जो इंटरनेशनल बायर है हमारा, जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो यकीनन काफ़ी अरसे से अपना पैसा जो है वो मार्केट में से निकाल रहा है। और आपने पिछले दिनों भी देखा होगा जब आप फिपी-लिपि जो है वो आप देखते होंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ॉरेनर्स जो हैं वो बाय कर रहे हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत कम है, फिर उसके बाद वो होल्ड नहीं कर रहे। जहाँ पर उनको थोड़ा बहुत भी प्रॉफ़िट मिलता है या उनको वो क्या कहते हैं, कहीं से स्मेल आती है कि हालात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं, तो वो फ़ौरन सेल कर देता है। तो ये बात जो ब्लूमबर्ग ने आज कही है, ये आने वाले दिनों में मज़ीद जो हमारा इंटरनेशनल जो फ़ॉरेनर बायर है उसको मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान से मज़ीद दूर ले जाएगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिहाज़ा इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा कि आने वाले दिनों में ये खबर जो है, ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। क्योंकि जो लोकल न्यूज़ हमारे मुल्क से जन्म लेती है, उसका इतना इम्पैक्ट बाहर नहीं होता। लेकिन जहाँ बाहर वाले कोई अच्छे जो है वो ब्लूमबर्ग हो गया या इस तरह के जो है वो अपनी कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। तो एक तो ये बड़ी ख़ास थी, दूसरी जो थी वो खबर पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के हवाले से थी कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हैं वो जनवरी के महीने में 12% गिर गई हैं। ये उन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जो कि वाक़ईतन थोड़ा समझने वाला है। अगर हम इसका जायज़ा लें तो हमें यहाँ से ये समझ आता है कि ये जो नीले रंग की लाइन है ये शो कर रही है 2022 को और ये जो येलो कलर की लाइन है पीले रंग की लाइन है ये शो कर रही है आपके फिस्कल ईयर 23 को। अब आप वो ये बताना चाह रहे हैं कि 155 और 136 तो दरमियान में जो फ़र्क पड़ता है वो तकरीबन 12% की जो एक्सपोर्ट है हमारी ये जनवरी टू जनवरी की बात हो रही है कि 1 महीने में 12% का डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं और एक चीज़ तो ये है कि चूँकि आने वाले दिनों में आने वाला है आपका मिनी बजट। तो एप्टिमा वालों ने ये सोचा कि बजाय इसके कि हमारे ऊपर जो है वो गवर्नमेंट किसी किस्म का टैक्स लगाए तो मैं मुझे जो चीज़ लगती है देखिए मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा लेकिन मेरी एक अपनी स्टडीज़ है, उसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन एक्सपोर्ट जो है वो हमारी डिक्लाइन का शिकार हुई हैं, लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी कि प्रिटेंड की जा रही हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट है बेसिकली वो ये है कि ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा कारोबार बिल्कुल नहीं है, जो कि यकीनन नहीं है। इम्पोर्ट भी केमिकल्स में भी इनको काफ़ी मसला आ रहा है, इम्पोर्ट्स के हवाले से। तो ये एक तो टैक्सेस से बचेंगे। अब ये मैं अपना इसमें से इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या होगा। आने वाले बजट में जो कि मिनी बजट आने वाला है, उसमें चूँकि लगने हैं टैक्सेस। लिहाज़ा जो एप्टिमा वाले हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इन्होंने पहले तैयारी कर ली है। अब ये गवर्नमेंट को डाटा-शाटा दिखाएँगे कि सर हम तो मारे गए हैं पहले ही, हमारे पास है ही कुछ नहीं। एक्सपोर्ट जो है वो 12% मज़ीद कम हो गई है मंथ और मंथ बेसिस के ऊपर। बिजली का टैरिफ वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो लिहाज़ा ये टैक्सेस जो इनके ऊपर मज़ीद इम्पोज़ होने थे, ये उनसे बचने की कोशिश करेंगे।
और अगर ये उससे बचने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, तो बाकी सेक्टर्स जो हैं वो रगड़े जाएँगे, तो इनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो लिहाज़ा टेक्सटाइल्स के शेयर्स जो हैं वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली जो किसी भी किस्म की जो न्यूज़ होती है, उसको एनालाइज़ हमने करना होता है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। हमने ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि ये टैक्सेस-वैक्सेस से बचने और दीगर मामलात और कुछ सब्सिडीज़ और कुछ इस इधर-उधर के मामलात जो हैं, उनको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ये जो डाटा रिलीज़ किया गया है, ये इनको मदद फ़राहम करेगा। राइट, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। आज जो है माशाल्लाह से मार्केट ने 100 पॉइंट डाले हैं डरते-डरते। वॉल्यूम जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर था। अ, कोई ख़ास मार्केट में आज एक्टिविटी नहीं थी। पीआईए जो है वो हम 70, 80, 90% बेच बैठे हैं। हमारे पास भी कुछ नहीं था बेचने के लिए। कुछ मेरा ख़्याल है हबको तो 63 समथिंग 63 या मेरा ख़्याल है 64 का था, उस पे हमने बेचना था थोड़ा-सा। तो बस बेचने की तरफ ही रहे हैं, खरीदने वाला कोई सिलसिला नहीं था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि टॉप 10 सिम्बल्स हैं वो किस किस तरह से उन्होंने परफ़ॉर्म किया। आज फार्मास्यूटिकल्स जो था उसने थोड़ा-सा बेहतरी दिखाई है, उस पर थोड़ी नज़र दौड़ा लेते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा मुझे याद आया मैं आपके दोस्तों के यार माज़रत के साथ जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सारे पढ़ता हूँ। अ, जिसका मेरे पास को थोड़ा बहुत टाइम होता है उसका मैं जो है वो उसी वक़्त जवाब दे देता हूँ और बाकी जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के अंदर जो है वो थोड़ा-सा बात कर ली जाए। किधर गया? फार्मास्यूटिकल्स। नहीं यार, कुछ ख़ास नहीं है। मुझे तो लगा था कि शायद पूरे सेक्टर में कुछ हिल-जुल हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइनून है, ग्लेक्सो है, सर्ल है, एबट लैबोरेटरीज़ है, इसके अलावा चीज़ें जो हैं, वो कुछ ख़ास नहीं चली। लेकिन गवर्नमेंट जो है, वो इनकी प्राइसेज़ को भी इन्होंने अपग्रेड किया है, कुछ पैरासिटामोल के हवाले से और कुछ इनको इम्पोर्ट्स के हवाले से भी गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी इनको कुछ ना कुछ जो है, वो देना पड़ेगा। लिहाज़ा अच्छे शेयर्स, अच्छी प्राइस पर आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा ये था कि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से 3-4 सवाल थे कि जी आपने कहा कि बैंकिंग सेक्टर जो है उ उसको आप खरीदें और दूसरे दिन आपने कहा कि जी आप ना खरीदें। देखिए मैंने ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं की थी। आप वीडियो को पूरी वीडियो को अ, इस अंदाज़ से सुना करें कि वो आप खुद बना रहे हैं। तो तब आपको जाके बातों की ज़रा अच्छे तरीके से समझ आनी शुरू हो जाएगी। मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक गुज़ारिश करता हूँ कि देखिए, जितने भी मामलात या जितनी भी बातें होती हैं, वो एक स्पेसिफ़िक टाइम के लिए होती हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मिसाल के तौर पर आज मैंने आपको आज की न्यूज़ के हवाले से ब्लूमबर्ग का इम्पैक्ट जो है वो बताया कि वो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और इसके साथ ही मैंने आपसे ये गुज़ारिश की कि जो टेक्सटाइल का डाटा है, जो इश्यू किया है, इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि खुदा ना ख़ास्ता क परसों या तरसों किसी किस्म की और बड़ी न्यूज़ आ जाती है, तो फिर यकीनन हमारे ख़्यालात जो हैं वो बदलेंगे। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है, ये ऐसा नहीं है कि आज आपने एक फ़ैसला कर लिया तो वो अगले 10 दिन के लिए काफ़ी है। मैं तो समझता हूँ कि शायद वो 1 या 2 दिन भी अगर आपकी जो एनालिसिस है वो अगर 2 दिन भी निकाल जाएँ तो दैट्स मोर दैन इनफ होते हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को वक़्ती तौर पर देखा करें और उस माइंडसेट से बाहर निकलें कि आपने दुकान पे सौदा रखा है, बस वो बेच रहे हैं, जब वो बिकेगा तो फिर नया लेके आएँगे। इसमें से बाहर निकलें, दिस इज़ स्टॉक मार्केट। हर गुज़रते हुए सेकंड्स और मिनट्स के साथ जो हैं इसके डायनामिक्स बदलते हैं। तो ज़रा इसके साथ चलना सीखें। अभी तो क्रिप्टो की तरफ भी आपने जाना है आने वाले दौर के अंदर। डिजिटल करेंसी भी आनी है। तो अगर आप इसी तरह से स्लो चलते रहेंगे तो करेंसी आपसे आगे निकल जाएगी जिस तरह से कि हमारा रुपया जो है वो डॉलर से आगे निकल गया है। आगे निकलने वाली बात हुई ना कि डॉलर 1 है और हम जो है वो 270 पे हैं। तो फिर हम आगे निकल गए हैं ना, तो इस तरह से फिर भी चीज़ें आगे निकल जाती हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की, कि क्या सूरत-ए-हाल रही। आज माशाल्लाह से 6 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। लेकिन कोई भी अच्छे को ख़ास वॉल्यूम के साथ नहीं है। लोअर कैप की सिचुएशन देखें तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है। जायज़ा लेते हैं थोड़ा-सा ग्राफ़िकल व्यू का। ग्राफ़िकल व्यू में आज टॉप 10 सिंबल्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो WTL में लगा सिर्फ़ 20 मिलियन का और उसके बाद आप ये देखिए कि जो
थोड़े से शेयर्स हमारे वो पंजाबी में कहते हैं मुँह मत्थे लगने वाले हैं, जिसमें पीपीएल है, सर्ल है, हबको है, एंग्रो कॉर्पोरेशन है, चलें टीआरजी को भी आप शामिल करें, 100 रुपए का शेयर है। अब ज़ाती पसंद और नापसंद से तो हम किसी शेयर को पीछे नहीं कर सकते। इनमें अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम है, वो 5 मिलियन के गिर्द ही घूम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लोग सोच में पड़े हुए हैं कि मार्केट में काम करें या ना करें। तो आप जो है, मैंने कल भी गुज़ारिश की थी, मैं आज फिर करूँगा कि जैसे ही आपको मार्केट मौका दे, आपका शेयर मिसाल के तौर पर अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, जो आपने 3 जगह मुख्तलिफ प्राइसेज़ पर खरीद रखे हैं। अगर उसमें से कोई 10 शेयर भी अगर आपके प्रॉफ़िट में आते हैं, तो उसको बेचने से गुरेज़ ना करें। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो इस मार्केट में होगा, नहीं तो कुछ दिनों के लिए बोरिया बिस्तर गोल कीजिए और दूर से मार्केट को देखिए और इसमें ट्रेड मत कीजिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो वो आप ज़रूर कीजिए। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है? सेविंग के ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट पर भी बना देंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आखिर में आज की कैंडल की। आज की कैंडल बिल्कुल उसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि उसके नीचे वॉल्यूम नहीं है। लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है, ये अपने 1000 के इस दायरे के अंदर घूमेगी। बहरहाल वो घूम रही है और जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ 9 तारीख तक जो है, फ़रवरी की 9 तारीख तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईएमएफ वालों ने वापस भी जाना है, वो हमारी तरह वेले तो नहीं हैं। उन्होंने तो अपना काम निपटाना है, तो वो इंशाल्लाह 9 तारीख तक निपटा के और वो क्या कहते हैं, मुस्बत रिपोर्टिंग करते हुए हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के हक में वो फैसला होगा और जो किस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद मार्केट जो है वो अपने इस हिसाब को इंशाल्लाह तोड़ेगी। अ, खबरें बहरहाल जो इधर-उधर से आ रही हैं और इस वक़्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल मंज़रनामे पर हालात इंतहाई ख़राब हैं। वफ़ाकी गवर्नमेंट जो है उसके हाथ-पाँव फूले हुए हैं, कभी वो उसको पकड़ रही है, कभी उसको पकड़ रही है। मेरा ख़्याल है कि जब तक ये पकड़-धकड़ का सिलसिला जारी रहेगा, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो कुल जमा करके जवाब ये मिलता है कि थोड़ी-थोड़ी सी बाइंग कीजिए और थोड़ी-थोड़ी सी सेलिंग कीजिए। लेकिन अगर आपके मुस्तकबिल पर नज़र है आज से 3 साल बाद की, तो फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता बाइंग जारी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।